बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसको पॉजिटिव में कर लेंगे और उसका तरीकेकार क्या है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, यानी इस वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। -3/4 जो है वो +3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 की फैक्टराइजेशन के लिए 2 का टेबल यूज़ करें तो 2 8 ज़ार 16, फिर 8 है तो 2 4 ज़ार 8, फिर 4 है तो 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2। तो 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया है तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। और डिवाइड में 81 है तो अब 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 81 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ 8 है, 6 कंप्लीट हुए, 2 आगे हुआ 21, तो 3 7 ज़ार 21। इस तरह 3 का टेबल 27 टाइम रीड करने से 81 आ गया। उसके बाद 27 है तो 3 9 ज़ार 27, फिर 9 है तो 3 3 ज़ार 9, फिर 3 है तो 3 1 ज़ार 3। तो 1 2 3 4 टाइम 3 आ गया तो इसको हम 3 की पावर 4 लिखेंगे और इसके होल के ऊपर पावर है 3/4। ठीक है, अब ये जो 2 की पावर 4 है ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 3/4 से, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर को पावर के साथ। ठीक है, और ये जो 3 की पावर 4 है ये भी बाहर वाले 3/4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 इस 4 से कट हो गया तो ऊपर रह गया हमारे पास 2 और इसकी पावर ये 3। ठीक है, और डिवाइड में ये 4 इस 4 से कट हो गया और 3 की पावर बाकी रहेगी 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3 जो है इसका मतलब है कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8/27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3/4 है, इसकी पावर नेगेटिव में है तो हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -2 जो है वो +2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास आगे डिवाइड और फिर है 4/9 और इसकी पावर है 3 और मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ इसकी किसी नंबर की फैक्टराइजेशन होती है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 को फैक्टराइज करें तो 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे और डिवाइड में हमारे पास है 3 तो यहाँ पे आ गया 3 और इसके होल के ऊपर पावर आ गई 2। ठीक है, अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। जब भी डिवाइड हो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उससे अगली वैल्यू की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू को फैक्टराइज किया इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 की पावर 2/3 और इसके ऊपर आ गया एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 9 है तो 9 को फैक्टराइज करें तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 और 4 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 2 दफ़ा आया है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसके होल के ऊपर आगे पावर 3। उसके बाद आगे 16 है तो 16 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो इस तरह 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। और डिवाइड में 27 है तो 27 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 9 ज़ार 27, 9 है तो 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 है तो 3 1 ज़ार 3, तो इसको 3 की पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बाहर वाली पावर है
उसके साथ ये मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये 2 है, ये 2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, और ये 3 इसकी पावर भी क्या है 2, तो इसकी पावर भी यहाँ पे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई इस 3 की पावर 2 भी इस 3 से मल्टीप्लाई कर रही है, तो 2 3 ज़ार 6 है, और इस 2 की पावर भी ये वाली 2 इस 3 से मल्टीप्लाई कर रही है, तो 2 3 ज़ार 6 है। मल्टीप्लाई ये आ गया 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल लॉ को अंडरस्टैंड करना है। वो लॉ ये है कि हमारे पास देखें बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। ऊपर देखें हमारे पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेस सेम हो, जैसे हमारे पास a मल्टीप्लाई a हो, इससे a की पावर 3 हो, इससे a की पावर 4 हो, तो इन दोनों की बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 ये आ जाएगा 7। बिल्कुल इसी तरह से देखें 2 और 2 बेस सेम है तो इनकी पावर्स प्लस हो गई। ठीक है, 4 + 4। ठीक है, जबकि ये वाली पावर जो है वो नीचे है, 2 की पावर 6 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरह हमने 2 की तमाम पावर्स को इकट्ठा कर लिया। जो ऊपर है वो उनकी बेस है सेम, तो 2 को एक दफ़ा, और इनकी पावर्स प्लस, और नीचे वाला 6 ऊपर जाके माइनस। ठीक है, तो उसके बाद 3 की पावर 6 है ऊपर, तो इसको लिखा। ठीक है, अब ये 3 की पावर 2 नीचे +2 है, तो ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी। इसी तरह ये 3 है, इसकी पावर ये 3 है, ये नीचे +3 है, ऊपर जाके -3। ठीक है, यानी अगर ऊपर a की पावर 4 हो और नीचे a की पावर जो है वो 2 हो, ठीक है, तो इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर जब बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह 4 - 2 2 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह इन दो स्टेप्स को हमने यहाँ फॉलो किया है। बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 4 + 4 8, 8 - 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 3 6 -2 और -3 दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, साइन माइनस का आता है। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 8 - 6 आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 1। ठीक है, और इधर 2 का स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर का मतलब है 2 2 ज़ार 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, और 4 3 ज़ार आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो डेसिमल में है 0.027। सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। हमने इसको विदाउट डेसिमल लिखा 27, और डिवाइड में इस पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने 0 आ जाते हैं, और इसके होल के ऊपर पावर है -1/3। ठीक है, तो अब हमें इस माइनस वाली पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इस वैल्यू को उल्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे 1000 इसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर 27 है न्यूमिनेटर में वो नीचे ले आएंगे। इस तरह -1/3 जो है वो +1/3 में बदल जाएगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास 1000, तो हम 10 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करें तो 10 1 ज़ार 10, और 10 0 टाइम 0, 10 0 टाइम 0, तो इस तरह 10 100 टाइम 1000 हो जाता है। और 100 है तो 10 10 ज़ार 100, और फिर 10 है तो 10 1 ज़ार 10। ठीक है, तो 1 2 3 टाइम हमारे पास 10 आए, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3। ठीक है, और डिवाइड में 27 है तो इसको 3 के टेबल से करेंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, तो इस तरह ये 3 जो है वो 3 टाइम आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3, और इसके होल के ऊपर पावर आ गई 1/3। ठीक है, अब ये जो पावर 3 है 10 के ऊपर, ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से, और डिवाइड में ये जो हमारे पास 3 की पावर 3 है ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यूं ये 3 इस 3 से कट हो गया। ठीक है, और डिवाइड में ये 3 इस 3 से कट हो गया, और ऊपर हमारे पास रह गया 10, और नीचे हमारे पास आ गया 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x की पावर 14
y की पावर 21 और z की पावर जो है वो यहाँ पे है 35, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है y की पावर 14 और z टू द पावर 7, ठीक है। और इस सारे के होल के ऊपर जो पावर है वो है 1/7, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो, ठीक है, रूट में, तो इसका मतलब 1/2 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, जैसे 4 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 हो जाता है। अगर यहाँ 3 आ जाए तो 1/3, अगर यहाँ 7 आ जाए तो फिर इसका मतलब 1/7 होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सारी पावर्स हैं ये बाहर वाले 1/7 से, जो कि होल के ऊपर एक्सपोनेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 14 x की पावर 14 ये मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/7 से, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 1/7। फिर y की पावर है 21, ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/7 से, तो आ गया मल्टीप्लाई 1/7। फिर उसके बाद है z की पावर 35, तो ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/7 के साथ, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है जो वैल्यू वो है y की पावर 14 और ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/7 के साथ। और z की पावर है 7 और ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/7 के साथ। तो यूं ये वाली तमाम पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बाहर वाले पावर 1/7 से। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, तो x की पावर क्या आ गई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार 21, तो y की पावर आ गई 3। और यहाँ पे 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35, तो z की पावर आ गई 5, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, तो y की पावर आ गई 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई 7 7 से कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ z, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। और y देखें ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो नीचे वाली y की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये y की पावर 3 वैसे का वैसे लिखी, और ये इन दोनों की बेस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया। और इसी तरह यहाँ पे देखिए z की पावर 5 है, ठीक है, और ये नीचे z की पावर शो नहीं हो रही, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये वाली z की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। जब भी डिवीजन हो रही हो, बेस सेम हो, बेस दोनों की z है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो आ गया x की पावर 2, मल्टीप्लाई जो है y 3 में से 2 निकालेंगे तो y आ जाएगा, और z की पावर 5 - 1 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 5, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे है 25, तो 25 को हम फैक्टराइज कर लेंगे 5 के टेबल से। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो ये 2 टाइम 5 आ गया, तो इस 25 की जगह हम लिख लेंगे 5 की पावर 2, और इसके होल के ऊपर पावर है n+1, तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। माइनस फिर 25 है, तो इसको फैक्टराइज किया तो आ गया 5 की पावर 2, ठीक है। 5 2 टाइम आया तो 5 की पावर 2, और साथ में है मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2n, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है 5 की पावर 2n+3, ठीक है। और माइनस इस 25 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, और होल के ऊपर पावर है n+1। तो जहाँ जहाँ 25 था उसकी जगह पे हमने 5 की पावर 2 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 5 वैसे का वैसे ही आ गया, डॉट ये जो 5 की पावर 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, और +2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो अंदर वाले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 2n+2 आ गया, माइनस यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 5 5 है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पहले 2n लिख लेंगे, फिर इस +2 को लिख लेंगे। बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ये रूल आपने याद रखना है, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम उसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। बेस सेम है तो इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 5 को एक दफ़ा लिखेंगे,
और फिर आ जाएगा 2n+3 और इस 5 के ऊपर पावर कितनी है 1, ठीक है। तो ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा माइनस, अब ये वाला 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसको मोर सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 5 की पावर 2n प्लस 2, ये हम वैसे का वैसे ही लिखा हमने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। 2n प्लस 2 फिर माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास ये जो पावर है इसको हम 5 और 2n और इस 3 में इस 1 को प्लस कर लेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा और माइनस ऊपर आ गया, साथ में आ गया 2n प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, माइनस की इस तरफ भी, और 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है। तो हम 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर से हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया 5 माइनस ये सारा 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया हुआ है तो इसकी जगह बाकी आ गया 1, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो है यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 है और इधर 5 की पावर 2n प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो हम इधर से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर देखें अगर मैं इसको ब्रेक करके आपको बताऊं तो 2n 4 को अगर ब्रेक करें तो 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी बाकी रह जाएगी 2, ठीक है, ये वाला 2। तो इधर से 5 की पावर 2n प्लस 4 में से हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ली तो पीछे कितनी रहेगी 5 की पावर 2 माइनस ये सारा कॉमन आ गया हुआ है और इसकी जगह बाकी आ गया 1, ठीक है। यहाँ 4 था तो हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ली है और 5 की पावर 2 जो है वो बाकी रहेगी इस जगह पे। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर भी है, 5 की पावर 2n प्लस 2 नीचे भी है, ये दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ पे बाकी रहेगा 5 - 1, तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे इस 5 का स्केयर है तो 5 के स्केयर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 = 25 माइनस आ गया 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 4/25 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 और अब इसकी मजीद कटिंग कर सकते हैं 4 1 = 4 और 4 6 = 24, तो यूं ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 6 और यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। तो ये जितने सारे नंबर्स हैं इनको हम जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर है 16, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 आ गया तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे और इसके ऊपर पावर क्या है x + 1, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही आ गया, फिर प्लस है प्लस आ गया, फिर है 20, तो अब 20 को भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 20 को 2 के टेबल से करें तो 2 10 = 20, फिर 2 5 = 10 और 5 1 = 5 है, ठीक है। तो 2 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको हम 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं 20 को, ठीक है। तो 20 को भी फैक्टराइज कर लिया, फिर है 4 है तो 4 को फैक्टराइज करें तो 2 2 = 4 और 2 1 = 2, तो 2 2 दफ़ा आता है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे और इसके होल के ऊपर पावर है 2x, ठीक है। 4 को लिखा 2 की पावर 2 और इसके होल के ऊपर आ गया 2x और डिवाइड में ये 2 की पावर x - 3 हम वैसे का वैसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पे है 8 है तो 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, तो 3 टाइम 2 आता है तो 8 को हम 2 की पावर 3 और इसके होल के ऊपर है x + 2 तो आ गया x + 2, ठीक है। तो हमने 16 को फैक्टराइज किया, 20 को किया, 4 को किया और 8 को किया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आ गया। अब ये जो 2 की पावर 4 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x
और प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s आर 4, ठीक है। प्लस 2 की पावर 2 वैसे क्या वैसी, मल्टीप्लाई 5 भी वैसे का वैसी, और ये 2 की पावर 2 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं हम, डॉट भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 2s आ गया 4x, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, इसको वैसे का वैसे लिखा, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये जो 3 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, और प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s आर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो ऊपर है 2 की पावर 4x प्लस 4, इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। और प्लस ये देखें इन दोनों की बेस सेम है 2 और 2, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है, जैसे अगर 2 2 बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनकी बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को प्लस कर लेते हैं। 3 + 3 6 है, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 और 2 बेस सेम है तो इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। ये 4x इस 2 में हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये ला आपने एक्सपोनेंशियल ला जो है वो याद रखना है। अब नीचे देखें तो नीचे भी हमारे पास जो है वो बेस सेम है 2 और 2, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी ये वाली पावर लिखी x माइनस 3, और इसमें ये वाली पावर जो है प्लस हो जाएगी जो कि है 3x प्लस 6 है, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 है और इधर 4x प्लस 2 है, तो इसको भी हम जो है वो ब्रेक कर लेंगे इसको मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पे 4x प्लस 2 है ना, तो इसको 4x प्लस 2 के लिहाज से हमने ब्रेक कर लेना है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 है तो 4 को हमने क्या बनाना है, 4x प्लस 2 बनाना है, तो 4 को हम 2 + 2 लिख लेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और आगे प्लस ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और डिवाइड में हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3x है और ये 1x है, ठीक है। ये प्लस का है x और ये 3x भी प्लस का है, तो 3x और 1x हो जाएंगे 4x है, ठीक है। और प्लस हमारे पास यहाँ पे देखें ये 6 है, ये -3 है, ठीक है। यानी जो वेरिएबल होते हैं उसमें वेरिएबल्स ही प्लस हो सकते हैं, ठीक है। 3x में x प्लस किया तो 4x आ गया, और जो कांस्टेंट है उसमें कांस्टेंट ही सॉल्व हो सकते हैं। -3 + 6 है, 6 - 3 3 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू 6 की उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा +3, ठीक है। -3 + 6 का आंसर आ गया +3, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू है 4x प्लस 2 उसके अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ भी 4x प्लस 2 हमने बना लिया, यहाँ भी 4x प्लस 2 बना लिया, यहाँ भी 4x प्लस 2 बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 की पावर 4x प्लस 2 फिर से वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड में यहाँ भी 4x प्लस 2 हम कैसे बना सकते हैं, 2 की पावर 4x, इस 3 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। 3 को ब्रेक करके 2 + 1 लिख लेंगे, ठीक है, ताकि 4x प्लस 2 हमारे पास आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 आ गया, और डॉट लगा के ये जो 2 की पावर 2 है इसे हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने अलग कर लिया, और 2 की पावर ये जो लास्ट वाली 2 है ये हमने अलग कर ली, ठीक है। और प्लस ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो है यहाँ भी हम इसको ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 को अलग कर लेंगे और 2 की पावर 1 को अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 4x प्लस 2 है इसको हमने अलग कर लिया और 2 की पावर 1 को अलग कर लिया। अब देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब प्लस के इस साइड पे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 मौजूद है, प्लस के इस साइड पे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 मौजूद है,
तो 2 की पावर 4x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे ऊपर वाली वैल्यू में से। 2 की पावर 4x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बाकी रह गया, 2 की पावर 2 और प्लस ये आ गया, ठीक है। और 2 की पावर 4x प्लस 2 ये हम कॉमन ले चुके हुए, तो यहाँ पे क्या बाकी रह गया 5 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x प्लस 2 और साथ में है 2 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। अब ऊपर भी देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है, नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो वैल्यू रह गई है उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 2 की पावर 2 प्लस 5 है, ठीक है। ये बाकी रह गई, जो बाकी रह गई उसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2 प्लस 5 और डिवाइड में है 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 जार 4 प्लस 5 ओवर आ गया 2 और 4 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9/2 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है 64 टू द पावर -2/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय है 9 टू द पावर -3/2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेना है 64 को, ठीक है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें 2 के टेबल से 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और फिर 2 16 जार 32, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइम 2 की पावर 6 आ जाएगी। 64 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके ऊपर पावर है -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 है, तो 9 3 के टेबल से डिवाइड होता है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और इसके होल के ऊपर पावर है -3/2, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है -2/3 से, और जबकि डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाले -3/2 से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे देखें 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 है, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाता है 2 की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई कर जाती है 2 2 जार 4, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो 2 2 जार -4 आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा और 3 की पावर बाकी रह जाएगी -3, ठीक है। 3 की पावर -3 ये बाकी रह गई। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर नेगेटिव में है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज किया जा सकता है, अगर हम इसको उल्ट कर दें, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर ले जाएं और 2 की पावर -4 जो है जब नीचे आएगी तो +4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं हम, इसकी पावर जो है उसको उल्ट कर लें, ठीक है। 1 को ऊपर ले जाएं और 3 की पावर -3 को नीचे ले आएं तो 3 की पावर +3 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हम 1/2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/16 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम 1 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 27 27 और 16 1 जार 16, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट के हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 है, तो 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 की पावर 2 आ जाता है, 3 की पावर 2 और इसके होल के ऊपर पावर आ जाएगी n+1, ठीक है। 9 को फैक्टराइज करके 3 की पावर 2 लिख दिया और इसके होल के ऊपर n+1 वैसे का वैसे ही, और डिवाइड में है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, यहाँ 9 है तो अगेन 9 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर 2 आया और इसके ऊपर पावर आ गई n-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और +2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जार 2,
और डिवाइड में हमारे पास है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रही है, तो 3 को n से मल्टीप्लाई 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास हमने एक लॉ पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है, और बेस एक दफ़ा लिखते हैं और पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोनों की बेस 3 है तो पावर्स को प्लस कर देंगे। 3 को एक दफ़ा लिखा तो इसकी पावर्स प्लस करेंगे तो n + 2n + 2 आ जाएगा, n + 2n + 2। ठीक है, डिवाइड में भी इसी तरह से बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 3 की पावर n-1 और इसमें प्लस हो जाएगी ये वाली पावर जो कि है 2n-2। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हमारे पास है 3 की पावर 1n + 2n, तो 1 में 2n प्लस करेंगे तो 3n हो जाएगा +2। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास देखें तो यहाँ पे 3 की पावर 1n और 2n ये 3n हो गई और ये -1 है और ये -2 है। ठीक है, -2 -1 -3 हो जाते हैं तो आ गया -3। ठीक है, अब देखें हमारे पास बेस सेम है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। पहले ये ऊपर वाली सारी वैल्यू लिखेंगे 3 की पावर 3n + 2। ठीक है, और ये वाली ये जो एक्सपोनेंट है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे यहाँ पे और आ जाएगा 3n - 3। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरह बेस सेम हो, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो वो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो बिल्कुल यही केस हमने यहाँ पे अप्लाई किया, बेस दोनों की सेम है, डिवीजन हो रही है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 3n + 2 और ये -3n हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और आगे क्या आ गया 3। ठीक है, ये -3n और ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस के साथ तो +3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। +3n -3n से कट हो गया, 3 की पावर बाकी रहेगी 2 + 3 और 2 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 ज़ार 9 और फिर मल्टीप्लाई 3 तो 9 9 ज़ार 81 और फिर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24 तो ये हो जाएगा 243। तो इस तरह से जो है वो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 243। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 के ऊपर पावर है n + 3, तो हम 5 की पावर n अलहदा कर देंगे और 5 की पावर 3 को अलहदा कर देंगे। ठीक है, इनको हम ब्रेक कर लेंगे। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो बेस सेम है, 5 आ जाएगा और पावर प्लस होके n + 3 हो जाएगा, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 6 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 6 डॉट यहाँ पे भी 5 की पावर n अलहदा कर देंगे और 5 की पावर 1 अलहदा कर देंगे। ठीक है, ये 5 की पावर हैं जो 2 n और 1 इन दोनों को हम अलहदा करें। अगर हम इसको इकट्ठा करें बेस सेम है 5 तो n + 1 दोबारा से यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, इसको हम वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं। 9 × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 की पावर n माइनस के इस तरफ भी है और माइनस के इस तरफ भी 5 की पावर n मौजूद है, तो हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इधर से 5 की पावर n कॉमन आ गई, बाकी क्या रहेगी 5 की पावर 3। ठीक है, और माइनस इधर से 5 की पावर n कॉमन आ गई और बाकी क्या रह गया 6.5। ठीक है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। और ओवर डिवाइड में देखें तो डिवाइड में माइनस के इस तरफ भी 5 की पावर n है और माइनस के इस तरफ भी 5 की पावर n है, तो डिवाइड में भी हम 5 की पावर n को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो इधर से 5 की पावर n कॉमन आई तो बाकी क्या रह गया 9, माइनस इधर से 5 की पावर n कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया 4 और इज इक्वल टू ये 5 की पावर n 5 की पावर n से
कट हो गई। बाकी हमारे पास क्या है, 5 की पावर 3 माइनस 6 5 जार 30 और डिवाइड में 9 में से 4 माइनस करें तो आ जाता है 5। ठीक है, अब 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 5 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो यहाँ पे आ गया 125 माइनस 30 और डिवाइडेड बाय आ गया 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 125 में से 30 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और 5 माइनस 0 5 और इधर से क्या लिया 12, 12 माइनस 3 आ जाएगा 9, तो ये आ गया 95 ओवर आ गया 5। ठीक है, तो 95 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 जार 5, 9 से 5 माइनस करें 4, 5 को ड्रॉप कर लें और 5 9 जार 45। ठीक है, तो 95 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 जार 5, 5 19 जार 95, तो आंसर आ जाएगा 19।